नरे। तो बस कर्म करो, और कर्म कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इसलिए कर्म करो, कर्म ही, स्वधर्म ही हमको तारने वाला है। इसलिए आइए श्रेष्ठ भावों के साथ और विधि विधान के साथ मूल बंद लगा करके भस्त्रिका प्राणायाम करिए। पूरा श्वास भरिए और सीना 1.5 से 2 इंच सामने उभर के आए। जब श्वासों को छोड़िए तो नाभि से दबाव देते हुए पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को, सारे विजातीय तत्व तो बाहर आ जाएं। श्वासों को भरें तो तीन से 5 सेकंड में गहरे श्वास भरिए, पूरे समरस होकर के। सामान्य गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से, 3 प्रकार से अभ्यास करना। जिनको हाई बीपी है, जिनको हार्ट की समस्या, हृदय रोग है, जिनको शरीर में ज्यादा कमजोरी अनुभव होती है, वो तो धीरे धीरे करें। और धीरे धीरे भी लगातार अगर कोई 2-3 मिनट भी ऐसे कर ले तो पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह इतनी तेजी से प्रवाहित होता है कि पूरे नस नाड़ियों में ब्लड सर्कुलेशन तीव्रता से दौड़ेगा और ये तन के मन के रोगों को दूर करेगा। 2 चीजें हमारे शरीर में व्यवस्थित हो तो कभी हम रोगी नहीं होंगे। पहली बात क्या, रोगों का कारण क्या है? लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड लेस ऑक्सीजन सप्लाई, दिस इज द मेन कॉज ऑफ डिजीज। जब हम दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो है धड़कनें बढ़ जाती हैं, ब्लड तेजी से दौड़ने लगता है, क्रियाशीलता आती है। और जब क्रियाशीलता रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन नक से शिक तक, एड़ी से चोटी तक, एक एक नस नाड़ी में रक्त का प्रवाह प्रवाहित होगा तो रोग नहीं होगा। और ऑक्सीजन की सप्लाई, प्राण शक्ति, प्राण वायु का जब संचार होगा तो रोग नहीं होंगे। हमारे सब अंग, सब हमारे नस नाड़ियों में शक्ति रहेगी, ऊर्जा रहेगी। इसलिए ये भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही सुंदर प्राणायाम है। इससे दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस, टीबी, कैंसर, कोरोना जैसी बीमारी नहीं होगी। इससे मोटापा भी कम होगा। जो भाई मोटे और बहनें तो उनको भी लगातार इसको तेजी से करेंगे तो उससे मोटापा भी कम होगा, इससे शुगर भी नहीं होगी, एनर्जी भरपूर रहेगी। लेकिन सावधानी के साथ करना। जिनको ऐसी समस्या हैं वो धीरे धीरे मध्यम गति से भी कर सकते हैं, थकने लगे तो धीरे धीरे करना। आइए चलिए लगातार करिए। मन तड़पत हरि दर्शन को आज। हरि, राम, कृष्ण, गोविंद, शिव, जगत जननी जगदम्बा, किसी का ध्यान करते हुए मन को प्राणायाम में लगाइए और उत्साह के साथ करिए। सामान्य गति से, फिर मध्यम गति से, तीव्र गति से। गति का चयन अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। गति भी मति के साथ, तो ये सदगति उन्नति के लिए है। और यदि गति हमारी अनियंत्रित हो गई तो अति सर्वत्र वर्जेत, अति में क्षति है फिर। इसलिए सामान्य गति से लेकर के मध्यम गति से लेकर के तीव्र गति का अभ्यास करिए और देखना आप बिल्कुल मन को शांत करते हुए अनुभव करें कि मेरे रोम रोम में, मेरी नस नाड़ियों में, मेरे पूरे शरीर में दिव्य शक्ति का, दिव्य ऊर्जा का आरोहण हो रहा है। मैं ऊर्ध्वरेता बन रहा हूँ। मूल बंद लगा करके मूलाधार से सहस्त्रार तक सुसुप्त शक्तियों का जागरण होगा। और अभी हम नवधा भक्ति, हम दैवी संपत्ति और जो योग की
पद्धति है, उसको परम पूज्य गुरुदेव जी के मुखार बिंदु से सुन रहे थे। उन्हीं भावों को, उन्हीं तत्वों को आत्मसात करते हुए आइए यजन के साथ, भजन के साथ, एकाग्रता के साथ योग का अनुष्ठान करते हैं। थकना नहीं और रुकना नहीं, जहाँ थकें वहाँ धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, हौले हौले श्वास भरना और छोड़ना। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मोरे तुम बिन बिगड़े सकल काज, मोरे तुम बिन बिगड़े सकल काज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। लगातार करिए, कुछ भी बचा के नहीं रखना, संपूर्ण समर्पण के साथ। हे प्रभु अब उबारो, अब तेरी शरण में हूँ प्रभु तारो। बहुत दुख सह लिया, बहुत तड़प लिया, अब गुरु की शरण में हूँ, आपकी शरण में हूँ प्रभु। मेरे जीवन का उद्धार करो, त्राहि माम पाहि माम रक्ष माम। और वो प्रभु जो हमारे अंग संग है, हर क्षण हर पल हमको सुन रहा है, देख रहा है, जान रहा है, हम उसको पुकारे तो जैसे माँ अपने शिशु की, अपने बच्चे की आवाज को सुनती है और उसका पालन करती है, उसका पोषण करती है, उसका ध्यान रखती है। वो प्रभु जगत जननी, जगत जननी, वो जगत माता है, वो भाग्य विधाता है। सानो बंधुर जनिता सविधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे प्रभु अब आपकी तड़प है प्रभु, उबारो। रोम रोम से ओम ओम का, हरि हरि का जप करिए और प्राणायाम का तप करिए। थकना नहीं, रुकना नहीं, सकारात्मक भाव के साथ, दिव्य भाव चेतना के साथ लगातार करिए। तुम रे द्वार का मैं हूँ जोगी, तुम रे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमरी और नजर कब होगी, हमरी और नजर कब होगी। सुने सुन मोर व्याकुल मन की बात, सुन मोर व्याकुल मन की बात, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं।
सब गुण जन पे हो तुम्हारा राज, सब गुण जन पे तुम्हारा राज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मोरे तुम बिन बिगड़े सकल काज, मोरे तुम बिन बिगड़े सकल काज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मुरली मनोहर आस न तोड़ो, मुरली मनोहर आस न तोड़ो। दुख भंजन मोरा साथ न छोड़ो, दुख भंजन मोरा साथ न छोड़ो। हे प्रभु, ये आस विश्वास तोड़ना नहीं प्रभु, आप ही तो हैं जो सबको दुखों से पार करते हैं। आप ही तो हैं जो सब प्रकार से हमारा उद्धार करते हैं। अब मेरा आस विश्वास मत तोड़िए हे मुरली मनोहर, अब मुझको उबारो प्रभु, पार उतारो। ये जन्म जन्मांतरों का जो संबंध है उससे प्रभु अब मुझको एक पल भी दूर मत करो प्रभु। हे मुरली मनोहर आस न तोड़ो, मुरली मनोहर आस न तोड़ो। दुख भंजन मोरा साथ न छोड़ो, दुख भंजन मोरा साथ न छोड़ो। है दर्शन भिक्षा दे दो आज, मोहे दर्शन भिक्षा दे दो आज। मन आइए आप भी गाइए। हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मोरे तुम बिन बिगड़े सकल काज, मोरे तुम बिन बिगड़े सकल काज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। बोलिए पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव। ऐसे पूरे भक्ति भाव के साथ, चाव के साथ योगाभ्यास करें। एक बार पैरों को थोड़ा फैला लीजिए और सूक्ष्म व्यायाम करेंगे पूर्ण समर्पण के साथ। अनकंडीशनल सरेंडर। अपने आप को जब हम प्रभु को सौंप देते हैं तो हमारा उद्धार अवश्य ही होता है। इंद्रियों का जो दास है वो उदास है, हताश है, निराश है, परेशान है। इसलिए इंद्रियों से पार जाना और उच्च भाव चेतना के साथ, दिव्य भाव चेतना के साथ फाइन एंड डिवाइन लाइफ जिए। पीसफुल माइंड, हैप्पीनेस लाइफ, अनकंडीशनल सरेंडर, कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट। संपूर्ण समर्पण के साथ परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज कहते हैं पूर्ण निवृत्ति, निर्वृत्ति मूलक प्रवृत्ति हमारी होनी चाहिए। बाहर से पूर्ण प्रवृत्त और अंदर से पूर्ण निवृत्त। ये जब हम प्रभु के नाते, गुरु के नाते हम संसार के संबंधों को निभाते हैं तो उससे फिर हमको कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता। नहीं छोटी छोटी बातों में परेशान रहते हैं, छोटी छोटी बातों में हताश निराश हो जाते हैं और थोड़ा सा भी संकट आता है तो घबरा जाते हैं। याद रखना, संकट से घबराना नहीं। विकट से विकट संकट आ जाए तो याद रखना प्रभु का जो
ध्यान रखते हैं प्रभु उनका भी ध्यान रखता है। जो गुरु का ध्यान रखते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, उनका वो भी ध्यान करते हैं। इसलिए आप जब गुरु की शरणागति में है तो किस बात की चिंता, किसी बात की चिंता नहीं करना। चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती है, एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सदा जलाती है। इसलिए चिंता और चिता में एक बिंदु का फर्क है। हम चिंता ना करें। देखो, चिंता करने से कोई काम आज तक बना नहीं, कोई भी छोटा सा हो या बड़ा सा हो, चिंता करने से हानि बहुत है। इसलिए चिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो और उसको सब समर्पित करते हुए अपने जीवन को जियो, तो वो संपूर्ण आपके, हाँ कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म के तो फल नहीं मिलेगा। धीरे से दाहिने पैर को उठाइए, बाएं जंघा पर रखिए और गहरे गहरे श्वासों के साथ, जिनको अर्थराइटिस से जोड़ों का दर्द है, नस नाड़ियों में अकड़न जकड़न रहती है, ये सूक्ष्म व्यायाम लाइट एक्सरसाइज प्राणायाम के साथ गहरे गहरे श्वासों के साथ किया करें, तो इससे जोड़ों का दर्द दूर होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। और सप्ताह में यहाँ तो आपको पंचकर्मा, षटकर्मा, 200 से ज़्यादा प्रकार की थेरेपी आपको दी जाती है। ये भी पूरी दुनिया का एक सबसे सुंदर उदाहरण और सबसे सुंदर अनुष्ठान है, जहाँ पतंजलि वेलनेस में आपको 200 से ज़्यादा थेरेपी दी जाती, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। और इतने कम पैसों में ये उपचार उपकार के लिए, ये आपके उद्धार के लिए है, ये समझ लेना। नहीं तो संसार में बड़ी ही विचित्र स्थिति है। धीरे धीरे ऐसे पूरा कर लीजिए और जिस समय जो अभ्यास करें उसमें पूरे खो जाएं। आपको सुबह जागने से लेकर के रात्रि सोने तक आपको 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती। क्यों? एक के बाद एक दिनचर्या जो बनी है। सुबह उठते ही मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, योगाभ्यास, और ये यहाँ पर जो होमा थेरेपी हो रही है, यज्ञ जो है ये नैनो साइंस है, नैनो टेक्नोलॉजी है। इसमें जो हम औषधि डालते हैं ना, ये हजारों गुना, जैसे एक मिर्च आपको खिलानी हो, आप इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं और ये कहा जाए एक मिर्च सबको बांट दीजिए, कैसे बांटेंगे आप? हजारों लोगों को एक मिर्च कैसे बांटेंगे? उसकी चटनी भी बनाएंगे, उसके टुकड़े भी करेंगे, तो भी 1000 लोगों को एक मिर्च होगी नहीं। और उसी मिर्च को जब हम अग्नि में डाल देते हैं तो 1000 नहीं, चाहे 10,000 लोग बैठे हो, 1,00,000 लोग बैठे हो, उन तक पहुंच जाती है। उनका जो पदार्थ विज्ञान है, एक जो चम्मच घी इसमें डालते हैं, अब 1 चम्मच घी बांटना हो तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन 1 चम्मच घी को अग्नि में डालते हैं तो 1 चम्मच घी हजारों गुना बढ़ जाता है उसका गुण, और वो पूरे वायुमंडल में सूक्ष्म होकर के पूरे वातावरण को शुद्ध करता है, ऑक्सीजन को परिशुद्ध कर देता है। एक जो है, हम थोड़ा सा 1 मुट्ठी हवन सामग्री डालते हैं, तो ये हवन सामग्री जो आपको मधुएष्टि, जिनको शुगर की समस्या, जिनको डायबिटीज है, मधुएष्टि से, पित्त के रोग है, पित्तेष्टि से, जो है प्राण शक्ति कमजोर है, प्राणेष्टि से, कफेष्टि, पित्तेष्टि, कर्कटेष्टि, जिनको जो है कैंसर जैसे रोग है तो उनको कर्कटेष्टि से, जिनको संतानें नहीं होती उनको प्राणायाम करना है, और संततेष्टि से यज्ञ करना है। जो कहते हैं अरे मेरा तो भाग्य दुर्भाग्य में बदल गया, क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो बहुत अच्छा कार्य करता हूँ फिर भी ऐसा क्यों हो गया, तो वो प्रारब्धेष्टि से यज्ञ किया करे, बहुत ही उत्तम। चर्म रोग है, स्किन डिजीज है, तो चर्मेष्टि से यज्ञ किया करें। खान पान पर ध्यान रखें, तेल मिर्च मसाले का सेवन ना करें, और लौकी का सेवन करें, जल का सेवन ज़्यादा करें, तो आपके रोग दूर होंगे। नीम घमवटी का और अलग अलग प्रकार की औषधियों का सेवन करें। तो ये थोड़ा अभ्यास सभी करिए। ये स्थित कोणासन सभी थोड़ा थोड़ा किया करें, कम से कम 100 बार का अभ्यास जरूर ऐसे कर लिया करें। ये तो इससे पूरा लचीलापन भी आएगा, क्रियाशीलता आएगी। तो ये जो पूरा अनुष्ठान है ये हमारी समस्याओं का समाधान है।
एक संकल्प यहां से लेकर के जाना है कि मुझको एक बार भी रोगी नहीं बनना। रोग एक है और उससे बचने के उपाय अनेक हैं, इसलिए हिम्मत से काम लेना और आप जरूर उसमें विजय पाएंगे। दोनों हाथों को सीधा करके और धीरे धीरे ऐसे ये गहरे गहरे श्वासों के साथ ये चक्की आसन का अभ्यास कर लीजिए और दिनचर्या अपनी अच्छा रखना। देखो पतंजलि वेलनेस में आकर के दिनचर्या अच्छी हो जाती है, आहारचर्या अच्छी हो जाती है, रात्रिचर्या अच्छी हो जाती है। और ऐसे दिनचर्या, रात्रिचर्या, आहारचर्या ठीक हो जाए तो फिर बीमार हो ही नहीं सकते। बीमारी का यही तो कारण है ना, अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी थॉट्स, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग और भरपूर चीटिंग। इसलिए तो रोग बढ़ते हैं। इसी को प्रज्ञा अपराध कहते हैं, चीटिंग। अपने आप से चीटिंग करते हैं, लोगों से चीटिंग करते हैं। प्रज्ञा अपराध हमारे शास्त्रों में कहा कि सारे रोगों की जो जड़ है वो प्रज्ञा अपराध है। प्रज्ञा अपराध का मतलब क्या है? हम जो जानते हैं, मानते हैं, जीते नहीं वैसा। हम जानते हैं कि ज्यादा खाना अच्छा नहीं है, मानते भी, हाँ बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ज्यादा खाना अच्छा नहीं है। अति भोजनम रोग मूलम, मेरे साथ बोलिए, अति भोजनम रोग मूलम। तो अति सर्वत्र वर्जयेत, हम सब जानते हैं, लेकिन जब सामने थाली आती है ना हमारे मन मर्जी की, तो फिर हम चूकते नहीं हैं, फिर डबल डोज ले लेते हैं और इसमें और बीमारी बढ़ती। इसलिए हम कुपोषण के नहीं, अति पोषण के शिकार हो जाते हैं। आज जो बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं वो अति पोषण के कारण है। ज्यादा खाना, ओवर ईटिंग करना, अनहेल्दी ईटिंग करना, यही तो कारण है। इसलिए दिनचर्या अच्छी हो जाए, ऋतुचर्या, आहारचर्या हो जाए। मेरे साथ बोलिए, दिनचर्या निशाचर्याम। आप बोलते नहीं, थोड़ा सा और तेजी से बोलिए, इतने शब्द तो जरूर सीखना। दिनचर्या निशाचर्याम ऋतुचर्या यथोदिताम आचरान पुरुषः स्वस्थः सदा तिष्ठति नान्यथा नान्यथा। अब बोलो स्वामी जी बहुत दिन हो गए, 20 साल पहले संस्कृत पढ़ी थी, अब कहाँ से उच्चारण होगा? 30 साल पहले पढ़ी थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपनी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा को रोज एक श्लोक, कम से कम एक श्लोक का, एक चौपाई का, एक वेद मंत्र का, एक सूत्र का पाठ किया करें। इससे भी मन शांत होता है। हम जो है इसमें स्वाध्याय रोज करना चाहिए। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज रोज कहते हैं ना, दैवी संपत्ति के श्लोक याद करो, उनको दोहराओ, उनको पढ़ो, और नवधा भक्ति, जो हनुमान चालीसा का पाठ करो, रामचरित का पाठ करो, गीता का जो है पाठ करो रोज, तो इससे प्रेरणा मिलती है। तो इसका मतलब क्या है जो श्लोक बोला है? इसका मतलब यह है कि दिनचर्या और निशाचर्या, रात्रि की चर्या और ऋतुचर्या, ये 3 चर्या यदि हमारी ठीक हो जाएं तो हम बीमार नहीं होंगे, हम प्रज्ञापराध नहीं करेंगे। अर्थात कहने का आशय क्या? सुबह जागने से लेकर के शयन पर्यंत दिन में कोई ऐसा पाप का कर्म, दिन में कोई ऐसा कुकर्म, दिन में कोई ऐसा भ्रष्टाचार, दिन में कोई ऐसा अन्याय अधर्म का कार्य ना करें जिससे हमारी रात्रि की नींद हराम हो जाए। रात्रि में कोई ऐसा कर्म ना करें जिससे दिन में आपको ग्लानि हो, दिन में आपका मन अप्रसन्न रहे, मन परेशान रहे, ऐसा कोई रात्रिचर्या नहीं करना। ऐसा कोई दिनचर्या बिल्कुल व्यवस्थित हो, अनुशासित हो, मर्यादित हो, और वही आपको यहाँ पर पतंजलि वेलनेस में सुबह से शाम तक सिखाया जाता है। योग, यज्ञ, भजन और प्रभु की शरणागति कैसे उनको कैसे अपने जीवन को जीना है, वही तो सारा सिखाया जाता है। और ऐसा कोई जीना सीख ले तो फिर उसको कैसे रोग होंगे? ऋतुचर्या, ऋतु के अनुकूल भोजन करना, ऋतु हमारी जो है सुनिश्चित करती है। अब देखो, ये जो अभी नवरात्रि का पर्व आ रहा है, 9 दिन
भगवती जगत जननी जगदम्बा का जो अनुष्ठान है वो वास्तव में हमारे स्वास्थ्य का अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान में भूख को बढ़ाने का, रोगों को मिटाने का अनुष्ठान है ये। जब हम 9 दिन अल्प या नारियल का पानी लिया या थोड़ा सा अल्पाहार लिया तो क्या होगा, भूख हमारे सारे रोगों को खा जाती है। 9 दिन तक ये अनुष्ठान चलता है। उपवास और उपासना, उपवास और उपासना जो करेगा वो कभी संसार की वासना में फंसेगा नहीं। इसलिए ईमानदारी से ये शरीर के और मन के शोधन का, शरीर और मन पवित्र हो जाए, शरीर और मन निरोगी हो जाए, उसके लिए अनुष्ठान करते हैं। अच्छा, कई तो जो है व्रत रखेंगे और फिर बड़ी सूची बनाएंगे कि आज सुबह क्या मिलेगा, दोपहर में क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे और बीच बीच में स्नैक्स क्या रहेगा। बोले हम तो फलाहारी हैं, हम तो व्रत हैं, और लिस्ट इतनी लंबी, सिंघाड़े का जो है, सिंघाड़े के आटे की जो है लपसी खाएंगे, कुट्टू के आटे की पकौड़ी खाएंगे, और ये इतना खाएंगे इतना खाएंगे। व्रत मतलब जो सामान्य दिन है उनसे ज़्यादा आइटम बनाते हैं व्रतों के दिन। तो ऐसा व्रत किसी काम का नहीं है। ये आपका जो है ना एक रोगों को बढ़ाने का काम है। इसलिए ये 9 दिन पूर्ण सात्विक आहारचर्या, सात्विक दिनचर्या और सुबह शाम ध्यान उपासना करना। आइए कपालभाति का अभ्यास करते हैं। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम बीच में कराया आपको, ऐसे और भी कर लेंगे। तो ऐसे प्रभु को ध्यान में रखते हुए चिंतन के साथ, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। लगातार कपालभाति करना और एक प्रेशर के साथ करना। देखो यहाँ पर जिनको थायराइड की समस्या है ना, तो ऐसे रख करके इसको दबाना। ये यहाँ पर ये अंगूठे के हिस्से को इसको दबाएंगे तो ये थायराइड के लिए। ये आंखों का पॉइंट है बीच में, और ये कान का पॉइंट है यहाँ। फिर नीचे यहाँ पर हार्ट का पॉइंट है, जिनको हार्ट की समस्या है इसको दबाएंगे। कान की समस्या यहाँ, लीवर और आंतों की समस्या इसको पूरा दबाइए। धातु रोग, प्रजनन तंत्र, या ये कहें कि मूत्र विकार है, यौन रोग है, तो पूरे इसको यहाँ पर दबाने से पाइल्स की शिकायत दूर होगी, यहाँ दबाने से किडनी की समस्या दूर होगी। तो कपालभाति करते जाइए 10-10 मिनट, 15-15, 20-20 मिनट इकट्ठे लगातार, और इसको दबाते जाइए दोनों हाथों में। इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। ऐसे लगातार कपालभाति मूल बंद लगा कर ऐसा कीजिए कि जिनसे हो सबका भला, बातें ऐसे कीजिए जिनमें हो अमृत भरा। बातें ऐसी कीजिए कि जिनमें हो अमृत भरा। मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए, कड़वे बोल बोल के ना जिंदगी बिगाड़िए। हिम्मत ना हारिए प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। लगातार कपालभाति करते रहना, आंख बंद करके। 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार और 5 मिनट में 300 बार का अभ्यास। कम से कम स्वस्थ व्यक्ति को 1000 बार कपालभाति रोज करना है, और इसको संयम के साथ करना और बहुत लगन के साथ करना। 1000 बार कपालभाति करेंगे ना तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो पाचन तंत्र है, स्ट्रांग हो जाएगा। लीवर,
किडनी, आते, हमारा यह संपूर्ण उदर बिल्कुल सुधर जाएगा। लगातार करिए। अच्छे कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगत रहे। अच्छे कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगत रहे। गुरुवर की भक्ति करके पाप को मिटाइए, गलतियों से बचते हुए साधना बढ़ाइए। सद्गुरु की भक्ति करके पाप को मिटाइए, गलतियों से बचते हुए साधना बढ़ाइए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। मुश्किलों मुसीबतों का करना है जो खात्मा, हर समय कहना तेरा शुक्र है परमात्मा। हर समय कहना तेरा शुक्र है परमात्मा। फरियाद करके अपना हाल ना बिगाड़िए, फरियाद करके अपना हाल ना बिगाड़िए। जैसे प्रभु राखें वैसे जिंदगी गुजारिए। फरियाद करके अपना हाल ना बिगाड़िए, जैसे प्रभु राखें वैसे जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए, देखो एक सबसे बड़ा ये सत्य है कि हम संसार को या अपने आप को मनमाने ढंग से बदल नहीं सकते। हमारे शरीर का संपूर्ण अंगों का जो संचालन है हम ही नहीं कर सकते, तो हम संसार को क्या चला सकते। ये हार्ट लगातार पंपिंग कर रहा है, चल रहा है, हम चलाते हैं क्या? कौन चलाता है? ईश्वर चलाता है ना। हम खाते हैं रोटी सब्जी चावल दाल, और अंदर जो फैक्ट्री लगी हुई है इतनी बड़ी, उससे क्या बन जाता है? प्रोसेसिंग होता है ना। खाया रोटी और बन गया रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, सप्त धातुओं में बदल गया। दुनिया की कोई संसार की इतनी बड़ी ताकत नहीं है, कोई बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी इस काम को नहीं कर सकता जो हमारा ये शरीर कर रहा है। परमात्मा की विशेष व्यवस्था है। आप कल्पना कभी करो, इतना सुंदर ये बनाया है। हाँ, बिगाड़ने का काम तो हम खूब करते हैं, बनाने का काम कर नहीं सकते। बिगाड़ने में तो नंबर 1। इसलिए प्रभु को समर्पित होकर के अपने आप को उसको सौंप दो। और जो ऋतुचर्या है, दिनचर्या है, जैसा शास्त्रों में कहा है, वेदों में, उपनिषदों में, आयुर्वेद ग्रंथों में हमारे ऋषियों ने कहा है, वैसा ही जीना।
जो परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज बोलते हैं वो करोड़ों करोड़ों लोगों पर उसका रिसर्च किया है। और हमारी जो सनातन ऋषि परंपरा है, जो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों वर्ष की ये परंपरा है, उसका सार आपको बताते हैं। यही जीने का आधार है, इसी से सुधार है, इसी से जीवन हमारा बेड़ा पार है, समझ लीजिए। और कोई अगर मनमानी करेगा, नए नए एक्सपेरिमेंट करेगा, तो फिर भोगेगा। लौट के आना तो यहीं पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए आज पूरी दुनिया योग को अपना रही, पूरी दुनिया आयुर्वेद को अपना रही, पूरी दुनिया ये कह रही है कि अब वास्तव में शाकाहार 100 वर्ष तक जीने की कला। आहार पर हमारे ऋषियों ने बहुत विचार किया है। जो आहार पर विचार करके जीवन को जीता है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से बुद्धि की शुद्धि है। आहार आज बिगड़ गया तो बुद्धि भी बिगड़ गई, और बुद्धि बिगड़ गई तो जीवन भी बिगड़ गया। इसलिए कभी भी गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, एक क्षण गलत विचार नहीं और एक कण गलत आहार नहीं। आपको किसी को अर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, 1 महीने खूब इलाज किया, खूब अच्छा सा उसको उपचार दिया, ठीक होने लगा, और एक खटाई खा लिया, एक बार सारा किया कराया जो है बिगड़ गया, पानी फिर गया। इसलिए सावधानी के साथ आइए बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए, टांसिल के लिए, गले के रोगों के लिए। एक बार और कर लीजिए। एक बार और। गले को मालिश करेंगी। आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम, और गहरे गहरे श्वासों के साथ, भजन के साथ, भक्ति के साथ लगातार 5 मिनट अनुलोम विलोम करना। थकना नहीं, रुकना नहीं, बिल्कुल आनंद के साथ, सकारात्मक भाव के साथ। साचो तेरो नाम, जग में साचो तेरो नाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। जग में साचो तेरो नाम, जग में साचो तेरो नाम।
तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम। तू ही उबारे तू ही संवारे, तू ही उबारे तू ही संवारे। इस जग के सारे काम। हे राम 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 हे राम। तू ही दाता विश्व विधाता, तू ही दाता विश्व विधाता। तू ही सुबह है तू ही शाम। हे राम 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 हे राम। जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम हे राम। बोलिए पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय। जय। आइए भ्रामरी उद्गीत के साथ गहरे गहरे श्वासों के साथ अंतःकरण को दिव्य बनाने के लिए उद्गीत प्राणायाम।
उन्मौन हो जाएंगे। मूलाधार से सहस्त्रार तक सुसुप्त शक्तियों का जागरण। ओंकार बिंदु संयुक्तम सदा ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूर्णिकाग्र पूर्ण शांति। एतत् आलम्बनं श्रेष्ठम् एतत् आलम्बनं परम् एतत् आलम्बनं जात्वा ब्रह्मलोके महीयते। एतत् हि आलम्बनं श्रेष्ठम् एतत् हि आलम्बनं परम् एतत् हि आलम्बनं ध्यात्वा यो यदिच्छसि तस्य तत्। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आपस में घर्षण करेंगे और गरम गरम हथेलियों तक ऐसे आंखों पर स्पर्श करेंगे। गहरे गहरे श्वासों के साथ ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं भी और ऐसे चारों ओर गर्दन को घुमा करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे धीरे धीरे और पूरा अभ्यास करना, पूरे उत्साह के साथ करना। एक एक सेल एक एक कोशिका हमारी ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाए। आइए वज्रासन में बैठ जाइए, सिंहासन हास्य आसन भी कर लीजिए। थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए बड़ा ही उत्तम अभ्यास है। जिनको थायराइड की समस्या है, थायरोग्रिड का धनिये का पानी का प्रयोग करें। गहरे सांसों को भरते हुए उज्जाई प्राणायाम करें और सिंहासन करें। एक बार और। एक बार और। गले को मालिश करेंगे, लार को निगल जाएंगे और अब हंसेंगे, हंसाएंगे, सबको निरोगी बनाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिव योगेश्वराय, शिव योगेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव योगेश्वराय, शिव योगेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। महाकालेश्वराय, महाकालेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। महाकालेश्वराय, महाकालेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः
हर हर भोले नमः शिवाय शिव गंगा धराय शिव गंगा धराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बोलिए देवाधिदेव महादेव की की जय हर हर। महादेव। ऐसे देवाधिदेव महादेव का ध्यान करते हुए अब आँखों में आईग्रिट और नासिका में अणु तेल, बादाम रोगन, आँखों में मिट्टी पट्टी, पेट में मिट्टी की पट्टी डाल रखते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप लेटे हैं तो भी अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और हाथ पर बिल्कुल सीधा रखें, शिथिल रखें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, मन को बिल्कुल एकाग्र रखिए। ये बहुत ही कारगर उपचार पद्धति है। जो हम पेट में मिट्टी रखते हैं, आँखों में सारे विषाक्त जो तत्व है, विषैले तत्व है, उनको खींच लेती है। मिट्टी बहुत ही रोगनाशक है, रोगों को खींच लेती है। इससे हमारा उदर ठीक हो जाता है, जोड़ों का दर्द ज़्यादा बढ़ता है या अर्थराइटिस ज़्यादा समस्या होती है तो उसमें ज़्यादा मिट्टी ठंडी नहीं रखते हैं। और प्राचीन काल से ही मृदा चिकित्सा, जो नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, मिट्टी चिकित्सा, विष को खींच लेती है मिट्टी। जितना भी विष है सब खींच लेती है मिट्टी। इसलिए पूरा ध्यान आपका नाभि पर रखा हो और इससे पूरा जो है आपका पाचन तंत्र अच्छा होगा। आँखों के भी, आँखों में जलन है, बहुत जो है पीड़ा होती है, आँखों की रोशनी बाधित होने लगती है, रोशनी कम होने लगती है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़्यादा किया करें। आपको खीरा और करेला टमाटर का जूस पिलाते हैं आपके डायबिटीज़ के लिए, आँखों के लिए बहुत ही उत्तम है। उत्तम उसका आप जो है गाजर का, चुकंदर का, आंवले का जूस जरूर पिया करें। नंगे पैर हरी घास में टहला करें, सुबह सुबह नंगे पैर हरी घास में टहलेंगे, उससे रोशनी बढ़ेगी आँखों की। आईग्रिट का प्रयोग करें, आईग्रिट जो है ड्रॉप और आईग्रिट वटी का प्रयोग करें। आप यहाँ से जलनेती का पात्र ले जाइए, जलनेती सूत्रनेती सीख करके जाइए, त्राटक सीख करके जाइए। यहाँ आपको अक्षितर्पण, कर्णपुर आदि संपूर्ण जो है रोगों का उपचार बताया जाता है, सिखाया जाता है, तो उसको वैसे ही करना है। घर पर जाएं, कुछ यहाँ से जो आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक हैं उनको जरूर लेकर के जाया करें। आहार पद्धति जैसे बताया, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड वाटर, ये आपको अलग अलग प्रकार के क्वाथ, अलग अलग प्रकार के धनिए का पानी, सौंफ का पानी, जीरे का पानी, मेथी का पानी, ये सब रोगों को हरने वाले हैं। तो ऐसा जैसा यहाँ आप आहारचर्या कर रहे हैं, दिनचर्या कर रहे हैं, वैसा घर पर भी करना, लोगों को बताना और वेलनेस के लिए लोगों को प्रेरित करना। एक आपका जो मोटिवेशन है वो आपके लिए पुण्य का कार्य करेगा। दूसरों को भी वेलनेस के विषय में बताइए, उनको भी भेजिए ताकि वो भी एक नया जीवन पाएं। क्योंकि एलोपैथ का प्रयोग जो अंधाधुंध करते हैं,
लोग ठीक नहीं हो पाते, उसका साइड इफेक्ट बहुत होता है। जो नैसर्गिक जीवन पद्धति, नैसर्गिक हमारी जो चर्या है, नैसर्गिक आयुर्वेद, जो हमारा शरीर संपूर्ण रोगों से मुक्त हो सकता है, इसलिए ये जरूर आप करें। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं, अनंत आपके लिए प्रभु से कामनाएं, गुरु के सन्निधि में रह करके निरंतरता के साथ पूर्ण एकाग्र रखें मन को, और थोड़ी देर कम से कम 15-20 मिनट मिट्टी की पट्टी जब तक आप रखें तो मन को इधर उधर ना चलाएं, मन को बिल्कुल शांत रखें और उसको सकारात्मक भाव से कि मेरे पेट के, मेरे आँखों के सारे रोग दूर हो रहे हैं। गहरे गहरे श्वास भरते जाइए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते जाइए पॉजिटिविटी के साथ। ये हमारा विचार भी हमारा उपचार है, विचार के साथ विचार भी उपचार है। अच्छा विचार अच्छा स्वास्थ्य, गलत विचार, खराब विचार तो हमारे स्वास्थ्य को भी खराब कर देता है। इसलिए सकारात्मक भाव से और ऐसे 10-20 मिनट का जरूर अभ्यास करें। आज के योग के अनुष्ठान को इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ यहीं पर हम पूर्णता प्रदान कर रहे हैं, यहीं पर विराम ले रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सब आनंद में रहें।